आज हम बात करने वाले हैं एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर कॉन्ट्रैक्ट 1 लॉ फिफ्थ भी कहते हैं इसे। पेपर कोड है इसका K1005। ओल्ड कोर्स है ये, न्यू कोर्स अलग है, ओल्ड कोर्स का क्वेश्चन पेपर अलग है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पेपर 2021 यानी कोरोना काल की सेकेंड लेयर जब लहर थी उस वक्त ये पेपर आया था। 3 आवर्स का क्वेश्चन पेपर है, मैक्सिमम मार्क्स इसमें 100 है। क्वेश्चन पेपर के अंदर 3 सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है। हर सेक्शन को उसके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और दूसरे क्वेश्चन पेपर्स का वीडियो का लिंक दिया गया है, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, हर एक क्वेश्चन 75 वर्ड्स का है। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, संविदा कल्प क्या है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, नोवेशन क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, बादी संविदा क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 मेंटल और अनकम्युनिकेटेड कंसर्न डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, यानी जो बंदा अनसाउंड माइंड हो या मेंटली ठीक नहीं हो उसका कोई एक्सेप्टेंस नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मानसिक एवं अनुसूचित सहमति प्रति ग्रहण नहीं हो सकती। आप जब इन क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे स्क्रीन पर तो आपको दिख रहा होगा लेटर टू लेटर स्पेस है। इसी तरह से अपने आंसर लिखें तो आप लेटर टू लेटर स्पेस रखिए। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको ब्लैक पेन से हाईलाइट करिए। कुछ और भी आपको किसी जूरिस की डेफिनेशन है तो वहाँ पे आपको सेमीकोलन से उस चीज़ को लिखिए। इस तरह से आपके क्वेश्चन पेपर में जो आप पेजेस चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लिखने वो आप ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस लिख पाएंगे और आपकी राइटिंग अच्छी आएगी तो आपको एग्जामिनर आपको मार्क्स भी अच्छे देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इट इज़ वेल सेटल्ड दैट ओनली पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू ऑन इट, ये निश्चित है कि संविदा पर वही वाद ला सकता है जो उसका पक्षकार है। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का है। इसमें आपको 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिसको 20 मार्क्स मिलेंगे। पहले आपको यहाँ 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते थे तो भी आपको 20 मार्क्स मिलते थे। अभी आपको उन्होंने 1 क्वेश्चन करना है क्योंकि ये कोरोना काल में पेपर आया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन सच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, मानक प्रारूप संविदा संविधि विधि और इस प्रकार की संविदा में शोषण की संभावना के प्रति संरक्षण की विवेचना कीजिए। यह आपको करना है। अच्छा, आपको ये भी बता दें कि लॉ की जो लैंग्वेज है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही है क्योंकि ये ब्रिटिश लाए थे। तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो डिस्कशन होते हैं वहाँ पे इंग्लिश में ही होती है। तो आप लोगों से ये मेरा सजेशन है कि आप लोग अभी से इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन को इंग्लिश में ही पढ़िए क्योंकि आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में भी, हिंदी में, आप इंग्लिश में भी इसको समझिए जिससे आपको आगे चल के आसानी होगी। क्योंकि लॉ की जो अच्छी बुक्स आती हैं वो इंग्लिश में ही आती हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो आप अपनी प्रैक्टिस करिए जिससे आपको डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट होगा। अभी तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में, आगे चल के आपका इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली होगा। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस वेरियस सर्कमस्टांसेस अंडर विच ए कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड डिस्चार्ज, उस विभिन्न परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिसमें संविदा का उन्मूलन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, नल एंड वॉइड, एक्सप्लेन द इंडिकेट द एक्सेप्शन इफ एनी, बिना प्रतिफल का करार शून्य होता है, स्पष्ट कीजिए तथा अपवाद यदि कोई हो तो इंगित करिए। ये आपको बताना कि वॉइड कैसे होता है, एग्रीमेंट जो है वो कंसिडर में क्यों नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 डिटेल आंसर क्वेश्चंस। यहाँ आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कोरोना काल से पहले आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे, आपको 30 मार्क्स मिलते थे, 60 मार्क्स मिलते थे। अभी भी आपको 60 मार्क्स मिल रहे हैं लेकिन उन्होंने मार्क्स बढ़ा दिए कोई एक क्वेश्चन के। निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए, विस्तृत उत्तर अपेक्षित है। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस विद द हेल्प ऑफ द लीडिंग केसेस प्रिस्क्राइब्ड इन योर कोर्स ऑफ स्टडी द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिगार्डिंग कंपनसेशन और डैमेज पेबल ऑन द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अपने पाठ्यक्रम निर्धारित मार्गदर्शक वाद की सहायता से संविदा भंग होने से की अवस्था में देय क्षतिपूर्ति या हर्जा संबंधित विधि के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। कैसे होगा ये आपको करना है, ये आप इसके लिए बुक खोलना पड़ेगी आपको कॉन्ट्रैक्ट की। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सप्लेन द एसेंशियल ऑफ एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के क्या क्या है कि पार्टी होनी चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, एज होनी चाहिए। इज एवरी एग्रीमेंट ए कॉन्ट्रैक्ट रिप्लाई, क्या हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये तो जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस, नैराश्य के सिद्धांत की व्याख्या निर्णित वादों की सहायता से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 एक्सप्लेन द फॉलोइंग, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सप्रेशन कंसेंट एंड फ्री कंसेंट, कंसेंट सहमति और फ्री कंसेंट सहमति क्या है।
डिस्कस फुल्ली द कॉन्टेक्चुअल लायबिलिटी ऑफ ए माइनर विद रेफरेंस टू द लीडिंग एसेस। माइनर की कॉन्टेक्चुअल लायबिलिटी क्या है वो आपको बताना है। हिंदी में इसका अनुवाद सहमति और स्वतंत्र सहमति अभिव्यक्तियों से आप क्या समझते हैं। एक नाबालिग की संविदात्मक दायित्व का मार्गदर्शक वादों के संदर्भ में वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट टू ट्रेड और वाइड एक्सप्लेन। सी है हाउ रिवोकेशन ऑफ ऑफर मेड। क्वेश्चन नंबर डी है व्हाट इज इलीगल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इलीगलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आकस्मिक संविदाएं व्यापार के अवरोधक और आधार करार शून्य होते व्याख्या कीजिए। प्रस्तावना का खंडन कैसे होता है। संविदा की अवैधता क्या है। ये आपको सब लिखना है। ये आपको कितना लिखना है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव लिखना है, आपको 200 वर्ड से ज़्यादा लिखना है। देखिए जिस तरह से आप देखेंगे स्क्रीन में कि लेटर टू लेटर स्पेस है, इसी तरह आपको अपना आंसर भी लिखना है, जिससे आपको मार्क्स डेफिनेटली आपको ज़्यादा मिलेंगे। इस तरह की दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं उन वीडियोज़ को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।